muscles of face or muscle of facial expression. They are arranged according to its place. That muscle, it has got three opening, that of eye, nose and mouth. So muscles around eye, muscles around nose and muscles around mouth. ठीक है. Muscles around eye. Eyes are as watchful as front LOC. जैसा कि फ्रंट में लाइन ऑफ LOC का क्या है, हम लोग का आईज भी है ना उतना वाचफुल, सब जगह देख रहा है. तो फ्रंट LOC, दैट इज फ्रंटलिस. यहाँ पे रहता है फ्रंटलिस मसल, फ्रंटलिस. और यहाँ गैलिया एपिनोटिका, यहाँ ऑसिपिटल बेली. यहाँ दो तरफ ऑसिपिटल बेली रहता है, यहाँ फ्रंटल बेली रहता है और यहाँ गैलिया एपिनोटिका. बीच में एपिनोरोसिस है, यहाँ दोनों तरफ मसल है, पेयर्ड मसल है, एक इधर एक यहाँ. यहाँ जो पीछे वाला जो मसल होता है ना ऑसिपिटल बेली, वो अलग अलग रहता है लेकिन यहाँ पे अटैच रहता है. तो कैसे कैसे है फ्रंटलिस मसल. सबसे पहले हम लोग फ्रंटलिस मसल की बात कर रहे हैं. फ्रंटलिस मसल टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द गैलिया एपिनोटिका. यहाँ पे एक एपिनोरोसिस है स्काल्प में, SCALP. ए तीसरा वाला जो लेयर है ना एपिनोटिक लेयर है. तो वहां से उसका ओरिजिन हुआ फ्रंटलिस का. और दो लैमिना में रहता है, एक सुपरफिशियल लैमिना और एक डीप लैमिना. सुपरफिशियल लैमिना इज अटैच ओवर द स्किन ओवर द आईज एंड स्किन ओवर द रूट ऑफ नोज. स्किन से अटैच्ड है. और डीप लैमिना जो है यहाँ पे मसल रहता है, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल, उससे अटैच है. और बीच में यहाँ पे है कोरुगेटर सुपरसिलियाई और यहाँ पे है प्रोसेरस मसल. इन तीन से अटैच है. पहला वाला स्किन से और दूसरा वाला यहाँ पे मसल ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई, फिर कोरुगेटर सुपरसिलियाई एंड प्रोसेरस, यहाँ से अटैच है. फ्रंटलिस मसल, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फ्रंटलिस मसल इज नॉट अटैच टू एनी बोन. बोन से अटैच नहीं है, स्किन से है और मसल से है. इसलिए जब चोट लगता है, ब्लो ओवर द स्कल, स्कल बोन पे ब्लो एंड ब्लो ओवर द आईज, और इस फ्रंटल बोन फ्रैक्चर, तो ब्लड विल कलेक्ट अराउंड द आईज, जिसको कहते हैं ब्लैक आई. हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लैक आई, बिकॉज frontalis muscle has got no bony attachment. If there is extravasation of blood, it will collect around the eye and eye will turn into black color हो जाता है, पूरा बॉगी स्वेलिंग हो जाएगा. ब्लड कलेक्ट हो गया है, कोई उसको बोन रोक नहीं रहा है, पूरा जाके यहाँ पे अटैच हो गया. तो ये फ्रंटलिस की बात हो गई. फ्रंट LOC, लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस. दूसरा मसल हो गया लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस. ये भी अराउंड द आई है लेकिन मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है. ग्रेटर विंग, यहाँ पे स्फेनोइड बोन है, ये स्फेनोइड बोन, ठीक है. इसमें ग्रेटर विंग होता है और लेसर विंग होता है. स्फेनोइड बोन यहाँ बीचों बीच है. ये ग्रेटर विंग है और आगे में, यहाँ पे आगे में लेसर विंग है. तो लेसर विंग, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेसर विंग, यही का है. ये बीच से अगर काट के हटा दें तो लेसर, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेसर विंग से आ रहा है लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस. और यहाँ पे देखते हो ना आईलिड रहता है. आईलिड स्किन हुआ ना, और उसके नीचे एक फासा का कंडेंसेशन होता है. सुपरफिशियल फासा ठीक होके टार्सल प्लेट बनाता है, ठीक है. तो वो टार्सल प्लेट पे आके अटैच हुआ है. पीछे लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड, इंफीरियर सरफेस, और आगे टार्सल प्लेट है यहाँ पे, सुपीरियर टार्सल प्लेट, वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाता है लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस. नाम में ही है, वो एलिवेट करता है आईलिड को. इसका दो कंपोनेंट होता है, मुझे पता नहीं इतना पढ़ना है कि नहीं. तो एक होता है सोमैटिक कंपोनेंट, एक होता है सिंपैथेटिक. जब गुस्सा होता है आदमी तो कैसे आंख एकदम तरेड़ लेता है ना, आंख ऐसे उठ जाता है एकदम गुस्सा से एकदम. तो एक होता है सिंपैथेटिक कंपोनेंट. लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस का ही एक सिंपैथेटिक कंपोनेंट होता है जो मेन मसल आ रहा है आई बॉल पे, उसके जस्ट नीचे रहता है.
उसका भी टार्सल प्लेट पे ही अटैचमेंट है, हाँ? तो वो दो कंपोनेंट हो गया लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस का। अब दूसरा हो गया ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। फ्रंट एलोसी बोले ना, तो फ्रंटलिस हो गया, फिर लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस हो गया, और ओ से हो गया ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, जो यहाँ ऑर्बिट के चारों ओर, हाँ? इसका 3 पार्ट होता है। यहाँ पे आईलिड है ना, तो यहाँ पाल्पेब्रल पार्ट, फिर ये ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिट है तो ऑर्बिटल पार्ट हो गया, और मीडियल साइड में यहाँ पे लैक्राइमल पार्ट होता है, हाँ? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई हैज गॉट 3 पार्ट, पाल्पेब्रल पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट एंड लैक्राइमल पार्ट। तो इसका ओरिजिन इंसर्शन कैसे होता है? ये नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, जहां पर हम हाथ रखे हैं ना, ये फ्रंटल बोन है, ये इसका नेजल पार्ट है। तो नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, हाँ? फिर ये है मैक्सिला, ये बोन जो है ये मैक्सिला है, तो ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये जो ऊपर की ओर उठा हुआ है ना, दिस इज फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तो नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और यहाँ पे एक डीप फासा का कंडेंसेशन होता है जिसको कहते हैं मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट, वहाँ से ओरिजिन है, और यहाँ लैटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट होता है, वहाँ जाके इंसर्ट हो गया है। यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से इंसर्ट, दोनों ही तरफ से ऊपर से नीचे से गया हुआ है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, हाँ? उसका काम होता है टू क्लोज द आई। तो पाल्पेब्रल पार्ट जो होता है ना, वो सॉफ्टली क्लोज करता है, और ऑर्बिटल पार्ट होता है एकदम टाइटली क्लोज करने में उसका एक्शन है। और लैक्राइमल पार्ट जो होता है ना, वो जब प्रेस होता है तो आंसू निकलता है ना? लैक्राइमल पार्ट मीडियल साइड में है, यहाँ पे लैक्राइमल सैक रहता है, लैक्राइमल सैक को दबाता है तब सिक्रीशन निकलता है, लैक्राइमल टीयर निकलता है। तो ऑर्बिकुलरिस हो गया, फिर हो गया कोरुगेटर सुपरसिलियाई मसल। फ्रंट एलोसी बोले ना, सी से हो गया कोरुगेटर सुपरसिलियाई। तो देखो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट का ये हो गया ऊपर वाला मार्जिन, तो ये लैटरल 2/3 जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मार्क्ड है, और यहाँ पे चल के राउंड हो गया है। इसको कहते हैं सुपरसिलियरी आर्च, इतना तक को कहते हैं सुपरसिलियरी आर्च। तो कोरुगेटर सुपरसिलियाई जो है, यहाँ पे मीडियल एंड ऑफ द सुपरसिलियरी आर्च से ओरिजिन लिया और इंसर्ट कर गया यहाँ डॉर्सम ऑफ नोज, ये नोज है ना, इसका लैटरल पार्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ नोज यहाँ से यहाँ तक गया है कोरुगेटर सुपरसिलियाई, ठीक है ना? मसल अराउंड द आई हम लोग पढ़ रहे हैं। कोरुगेशन मतलब फोल्डिंग, नाम में ही है कोरुगेटर सुपरसिलियाई। इसका काम क्या है? ये वर्टिकल रिंकल्स बनाता है, खड़ा खड़ा रिंकल्स फेस पे जो बनता है ना, दैट गिव एक्सप्रेशन ऑफ सफरिंग। बहुत दिक्कत हो रहा है हमको, देखो ऐसे बन गया होगा वर्टिकल, एक्सप्रेशन ऑफ सफरिंग देता है। ये सारा काम बिना बोले सब कुछ कह जाता है, तुमको शब्द का जरूरत नहीं है बोलने के लिए, तुम्हारा फेस से पढ़ लेंगे कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो कैसे? फेशियल मसल्स की वजह से वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सप्रेशन दे देता है। तो हम लोग बहुत जब दुख में रहते हैं तो वर्टिकल रिंकल्स हो जाता है, कोरुगेटर सुपरसिलियाई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एलओसी हो गया, फ्रंट एलओसी। अब आ जाते हैं फ्रंट मसल अराउंड द नोज। पांडा का नोज कितना क्यूट लगता है, पांडा है ना एनिमल, उसका नोज कितना क्यूट होता है। तो पांडा, इसका निमोनिक क्या हो गया? मसल अराउंड द नोज का पांडा, पी एंड डी। पी से हो गया प्रोसेरस मसल। तो प्रोसेरस मसल, ये देखो ये बोन है यहाँ, ये नेजल बोन है, इतना, बस इतना यहाँ बीच में जुटा हुआ है, और ये छोटा सा, और यहाँ पे इधर नेजल बोन है। ये मैक्सिला है, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, ठीक है, और इसके इधर ये नेजल बोन है और ये नेजल बोन है। तो यहाँ अपर पार्ट ऑफ द नेजल बोन से ओरिजिन हुआ, और रूट ऑफ द नोज ये होता है, रूट ऑफ द नोज यहाँ पे जाके इंसर्ट कर गया। प्रोसेरस मसल के बारे में बता रहे हैं। प्रोसेरस मसल का काम क्या है? वो हॉरिजॉन्टल रिंकल्स बनाता है, हॉरिजॉन्टल रिंकल, ऐसे ऐसे वाला भी 2 तरह का रिंकल्स बनता है फोरहेड पे, एक सीधा सीधा, एक सोया हुआ। तो सोया हुआ जो रिंकल्स बनता है प्रोसेरस के कारण बनता है, ठीक है।
तो इन दोनों का कोरुगेटर सुपरसिलियाई और प्रोसेरस का बहुत सर्जरी में यूज़ है। किसी किसी में एजिंग ज़्यादा हो जाता है, सन एक्सपोजर से एजिंग होता है स्किन में, उसका इलास्टिसिटी लूज कर जाता है। अभी हम लोग पढ़े ना कि इलास्टिक फाइबर होता है डर्मिस में, इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर, वो इलास्टिक फाइबर सिकुड़ने लग जाता है, एजिंग जल्दी आ जाता है, रिंकल्स आ जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, बोतुलिनम टॉक्सिन होता है, वो थोड़ा सा मसल में डाल दिया जाता है ताकि मसल पैरालाइज हो जाए, रिंकल्स बने ही नहीं। तो ये एजिंग का ट्रीटमेंट में सर्जन यूज करते हैं। ये कोरुगेटर सुपरसिलियाई की वर्टिकल रिंकल्स भी नहीं बने और प्रोसेरस को भी पैरालाइज कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल रिंकल्स भी नहीं बने। हाँ, एक्सप्रेशन जाए बाहर में, रिंकल्स नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया ये। एंड हो गया नेजलिस। हाँ, तो नेजलिस मसल, नेजलिस मसल की बात कर रहे हैं, पांडा है ना, तो पी से हो गया प्रोसेरस, एन से हो गया नेजलिस। अब नेजलिस दो तरह का होता है, एक कंप्रेसर नेजलिस, एक डायलेटर नेजलिस। जो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है नेजल ओपनिंग को वो कंप्रेसर नेजलिस, और जो डायलेट कर रहा है नेजल ओपनिंग को वो डायलेटर नेजलिस हो गया। तो कंप्रेसर नेजलिस ऊपर होता है और डायलेटर नेजलिस नीचे होता है। ये तो बोन है ना, इसके बाद यहाँ पे एलआर कार्टिलेज होता है। हम लोग में यहाँ पे कार्टिलेज है, लिविंग बीइंग में कार्टिलेज है, ये तो स्कल बोन है ना, कार्टिलेज तो नहीं ना है इसमें, तो यहाँ पे एलआर कार्टिलेज होता है। तो कंप्रेसर नेरिस ऊपर में होता है, तो कहाँ से, मैक्सिला से इसका ओरिजिन हुआ। ये हो गया, ये रूट ऑफ द नोज होता है, ये डॉर्सम ऑफ नोज कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन हुआ और यहाँ पे इंसर्शन हो गया, डॉर्सम ऑफ नोज, और यहाँ से भी ओरिजिन हुआ, यहाँ इंसर्शन हुआ, तो दूसरा एक दूसरे का फाइबर में भी इंटरमिंगल कर गया है। इधर से चला यहाँ पे आया इंसर्ट हुआ, इधर से चला यहाँ इंसर्ट हुआ, दोनों एक दूसरे से मिल भी गया है यहाँ पे। कौन, कंप्रेसर नेजलिस मसल, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से नेजल ओपनिंग छोटा हो जाता है। और एक होता है यही मैक्सिला से निकला है, यहाँ एलआर कार्टिलेज है लिविंग बीइंग में, तो ये एला ऑफ नोज, इसको कहते हैं ना एला ऑफ नोज, सबका नोज में है। तो यहाँ मैक्सिला से चला और एला ऑफ नोज में जाके इंसर्ट कर गया, तो उसको कहते हैं डायलेटर नेरिस, उसके कॉन्ट्रैक्शन से डायलेट कर जाता है नेजल ओपनिंग। तो इसका यूज ना स्विमर्स लोग बहुत अच्छे से करता है, वो अब तो तैरते रहेगा समुद्र के अंदर, लेकिन उस मसल कॉन्ट्रैक्शन से अपना नेजल ओपनिंग छोटा कर लेता है ताकि पानी नहीं चल जाए अंदर। हाँ, वो लोग करते करते उन लोग का बहुत मसल्स का क्या होता है, यूज जितना यूज करो उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो वो लोग एकदम पूरा कंस्ट्रिक्ट कर लेता है नेजल ओपनिंग। हाँ, तो ये हो गया पी एंड डी। डी से क्या हो गया, डिप्रेसर सेप्टाई। तो यहाँ पे देखो टूथ में क्या होता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसाइजर 2 1 2 3, हाँ, 2 इंसाइजर हो गया, इधर सा इधर हो गया, फिर कैनाइन, हाँ, 2 1, हाँ, और 2 3। तो इंसाइजर पहले है, तो उसके ऊपर में यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा, ये इंसिसिव फोसा इसका नाम है। इंसाइजर यहाँ पे टीथ है, मैक्सिला है ना, और ये मैंडिबल है। तो यहाँ मैक्सिला वाला टीथ में यहाँ पे इंसाइजर टीथ है, उसके यहाँ ऊपर में यह गड्ढा, इंसिसिव फोसा इसका नाम है। यहाँ से ओरिजिन लिया है और यहाँ पे नेजल सेप्टम रहता है बीच में, तो यहाँ पे जाके इंसर्ट कर गया। डिप्रेसर सेप्टाई, नेजल सेप्टम को छोटा कर दिया, ये बीच में है सेप्टम, छोटा कर दिया, तो इससे भी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है नेजल ओपनिंग, तो इसका भी यूज करता है स्विमर्स लोग, डिप्रेसर सेप्टाई। अब आ जाते हैं मसल अराउंड द माउथ। बिरयानी खाने में कितना अच्छा लगता है ना? और लाओ बिरयानी मजेदार, इसका निमोनिक हो गया मसल्स अराउंड द माउथ, और लाओ बिरयानी मजेदार। और मीन्स ऑर्बिकुलरिस ओरिस, यहाँ पे ऑकुलाई था ऑर्बिट में, यहाँ पे ओरिस, माउथ को ओरिस भी कहते हैं, हाँ, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस का कहाँ पे हो गया, ये अल्वियोलर प्रोसेस, यहाँ टूथ है ना, ये ऊपर यहाँ उसके बाद जो खुला खुला हुआ है थोड़ा सा, ये अल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं इसको। तो ये मैक्सिला में भी है, यहाँ जहाँ जहाँ टूथ है उसके ऊपर, और यहाँ भी है, मैंडिबल में भी है। तो अल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला, वहाँ पे ओरिजिन हुआ और यहाँ पे स्किन में जाके इंसर्ट कर जाता है।
स्किन ऑफ द लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप। हाँ, अल्वुलर प्रोसेस ओरिजिन लेके वहां पे इंसर्ट कर गया, तो उसका नाम हो गया ऑर्बिकुलरिस ओरिस। इसका काम क्या है? कंस्ट्रिक्ट द माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग को कंस्ट्रिक्ट करना उसका काम है। इसको किसिंग मसल भी कहते हैं। तो ऑर्बिकुलरिस हो गया। और लाउड, एल से हो गया लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस और लिवेटर एंगुलाई ओरिस। दो तरह एल होते हैं, 3 एल है। लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस एलेक्वेनेजाई, एल से 3 है। और लाउ बिरयानी मजेदार, और से हो गया ऑर्बिकुलरिस ओरिस। लाउ माने एल है, एल से 3 है। लिवेटर मीन्स उठा रहा है, लेबाई मतलब लिप, लिप को उठा रहा है, अपर लिप को। लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस माने सुपीरियर उठा रहा है। एक है एंगल में, एंगल ऑफ द माउथ में एंगुलाई ओरिस, वो एंगल को उठा रहा है। आई लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस एलेक्वेनेजाई, वो नोज को भी उठाता है, अपर लिप को भी उठाता है। तो पहले आ जाते हैं लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस पे। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो गया? लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है। हाँ, ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन बताए थे ना अभी, ये ऑर्बिट के नीचे है तो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है। इसका मीडियल एंड से ओरिजिन है लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस का, और स्किन ऑफ अपर लिप में जाके इंसर्ट हो गया। इसका काम क्या है? लिप को ऊपर उठाना। लिवेटर एंगुलाई ओरिस, इसके जस्ट लैटरल, हाँ, लिवेटर एंगुलाई ओरिस, ये इंसिसिव फोसा है ना, यहाँ पे कैनाइन फोसा है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इंफ्राऑर्बिटल ओपनिंग है, ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे है, हाँ। लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस अभी बताएं, लिवेटर एंगुलाई ओरिस, यहाँ से ओरिजिन लिया और एंगल ऑफ द माउथ में जाके इंसर्ट हो गया। कैनाइन फोसा में ओरिजिन लिया। कैनाइन फोसा कहाँ है? जस्ट बिलो द इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन, माने इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है, दो बड़ा बड़ा फोरामेन है यहाँ। उसके जस्ट नीचे जो फोसा होता है ना, यहीं पे टीथ रहता है, कैनाइन टीथ, तो इसको कैनाइन फोसा कहा गया है। कैनाइन फोसा से निकल के एंगल ऑफ द माउथ पे जा रहा है। एंगुलाई ओरिस, नाम में ही है एंगुलाई। एक हो गया लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस एलेक्वेनेजाई, लॉन्गेस्ट नेम मसल इन आवर बॉडी। इससे लंबा कोई मसल का नाम नहीं है। पूछा जाता है भाई में, तुम्हारे बॉडी में कौन ऐसा मसल है जो सबसे लंबा नाम है जिसका? कोई बोल देता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, नहीं, लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस एलेक्वेनेजाई। हाँ, तो ये क्या कर रहा है? ये भी अपर लिप को उठाता है और एला ऑफ नोज को उठाता है। तो इसका कहाँ से ओरिजिन हो गया? लैटरल सरफेस ऑफ द, ये यहाँ फ्रंटल बोन, यहाँ फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है ना, यहाँ पे फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड द अपर पार्ट ऑफ द नेजल बोन, यहाँ पे ओरिजिन है। और इंसर्शन कहाँ पे हो गया? 2 लैमिना में बढ़ गया, एक एला ऑफ नोज में चला गया, एक अपर लिप पे, स्किन ऑफ अपर लिप। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? एक तरफ का स्माइल, इट गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ हेड। जैसे हम किसी से घृणा कर रहे हैं तो एक तरफ का उठता है, जाओ है क्या देख लिया टाइप का। तो एक्सप्रेशन ऑफ हेड, एक तरफ का लिप और एला ऑफ नोज उठ जाता है, इट गिव एक्सप्रेशन ऑफ हेड। हाँ, तो वो हो गया, एल से हो गया। और लाउ बिरयानी, दैट इज बक्सिनेटर मसल, वेरी इंपॉर्टेंट मसल। इसको ट्रम्पेट मसल भी कहा जाता है, ब्लोइंग मसल। अगर कुछ बजाओगे ट्रम्पेट, फू जो ऐसे चिक जो फूलता है, वो बक्सिनेटर मसल के कारण है। हाँ, तो बक्सिनेटर मसल का कहाँ से ओरिजिन है? ये देखो मैंडिबल में यहाँ पे ऑब्लिगली एक लाइन है, यहाँ सरफेस पे एंटीरियरली, इसको कहते हैं एंटीरियर ऑब्लिग लाइन। ये एंटीरियर ऑब्लिग लाइन है, उसके बहुत एकदम पीछे यहाँ पे बक्सिनेटर मसल का है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर ऑब्लिग लाइन ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, यहाँ पे ये थर्ड मोलर है ना, उसके जस्ट नीचे। हाँ, यहाँ पे ओरिजिन है
बक्सीनेटर मसल का, एज वेल एज द टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, ये है ना टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, यहाँ पे भी समझे, यहाँ से हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है बक्सीनेटर, और जाके यहाँ स्किन ऑफ द एंगल ऑफ लिप, अपर लिप लोअर लिप का जो एंगल बन रहा है वहाँ पे जाके इंसर्ट हो गया है, उन दोनों जगह से निकल के। इसको कहते हैं ट्रम्पेट मसल, बहुत जरूरी है बक्सीनेटर, है ना। तो हो गया बिरयानी मजेदार, एम से हो गया मेंटालिस, मसल ऑफ डाउट, इसी पे हम शक कर रहे हैं तो ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो चिन पे, तो ये दिस इज मेंटल प्रोटूबरेंस, इसका नाम है मेंटल प्रोटूबरेंस, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे ओरिजिन हुआ मेंटल प्रोटूबरेंस, और लोअर लिप पे जाके इंसर्शन हो गया, सब जा रहा है, मसल अराउंड द माउथ है ना, अगर बगल से ओरिजिन हो रहा है और जाके सब स्किन ऑफ द लिप पे इंसर्ट हो रहा है। हाँ, तो मेंटल प्रोटूबरेंस नाम में ही है मेंटालिस, तो मेंटल प्रोटूबरेंस से ओरिजिन हो रहा है और जाके स्किन ऑफ द लोअर लिप पे जाके इंसर्ट हो जा रहा है, दिस इज मसल ऑफ डाउट। हाँ, बिरयानी मजेदार। अब आते हैं जेड पे, MZDR मजेदार, एम से हो गया मेंटालिस, जेड से हो गया जैगोमेटिकस मेजर, जैगोमेटिकस माइनर, मसल ऑफ ए स्माइल। तो जैगोमेटिकस मेजर कहाँ से ओरिजिन ले रहा है, दिस इज जैगोमेटिक बोन, ये मैक्सिला है, ये जैगोमेटिक बोन है, ये टेम्पोरल बोन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जैगोमेटिक बोन है। तो ये इसका एंटीरियर सरफेस ऑफ जैगोमेटिक बोन है, ये लैटरल सरफेस। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ जैगोमेटिक बोन, वहाँ से ओरिजिन लिया जैगोमेटिकस मेजर, बड़ा वाला मसल जैगोमेटिकस मेजर, और जाके अपर लिप पे इंसर्ट हो गया। हाँ, और जैगोमेटिकस माइनर, माइनर हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है मेजर से, वो उसके आगे है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ जैगोमेटिक बोन, वहाँ से ओरिजिन लिया है और जाके मसल ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, माने स्किन ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, वहाँ पे जाके इंसर्ट हो गया है जैगोमेटिकस माइनर, ये दोनों ही मसल ऑफ स्माइल है। मजेदार। अब डी से, डिप्रेसर लैबाई इंफीरियोरिस, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, दो है डी से, लोअर लिप को नीचे कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, तो ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन अभी बताए ना, यहाँ पे आगे में है डिप्रेसर लैबाई इंफीरियोरिस और पीछे में है डिप्रेसर लैबाई, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, एंगल वाला है तो इसको ज़्यादा किनारे जाना है तो इसलिए पीछे है ये डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, आगे में है डिप्रेसर लैबाई इंफीरियोरिस, और सबसे पीछे बक्सीनेटर बताए थे अभी, है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिप्रेसर लैबाई इंफीरियोरिस यहाँ। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन ऑफ द मैंडिबल, यहाँ से ओरिजिन हो गया, एंड स्किन ऑफ द लोअर लिप में इंसर्शन हो गया। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बक्सीनेटर, वहाँ से ओरिजिन हो गया, फिर एंगल ऑफ द माउथ पे वहाँ पे इंसर्शन हो गया, एंगुलाई नाम ही है एंगुलाई ओरिस, एंगल पे जाके। लेकिन ये मसल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोई बच्चा में इसका बनता ही नहीं है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, इतना सारा मसल बताएं लेकिन किसी में कंजेनाइटल डिफेक्ट का नहीं बताएं। ये जो मसल है डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, बहुत सारे बच्चे में नहीं, उसको ग्रोथ ही बनता ही नहीं, तो उसका एसिमेट्रिकल स्माइल होता है, जब भी स्माइल करेगा बहुत एक तरफ का ज़्यादा झुक जाएगा, ऐसा नहीं कि फेशियल पाल्सी हो गया है उसको। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस नहीं बना है, तो कैसे कौन चीज़ में नहीं बनता है, कैच 22, इसके साथ साथ और भी एनोमली रहता है उसमें, तो कैसे हम सस्पेक्ट करेंगे कि उसको हो गया है, कार्डियक एनोमली रहता है, इको करवाएंगे तो देखेंगे कि नहीं और भी प्रॉब्लम है हार्ट का, कार्डियक प्रॉब्लम रहता है। कैच ए से हो गया एबनॉर्मल फेसिस, एबनॉर्मल फेसिस वही जो नहीं रहता है। टी से हो गया थाइमिक हाइपोप्लासिया, फिर सी से हो गया क्लेफ्ट पैलेट, पैलेट में भी क्लेफ्ट रहता है, ठीक है, और एच से हो गया हाइपोकैल्सीमिया।
ठीक है, ये क्रोमोसोम डिफेक्ट से होता है 22q11। वो वाला क्रोमोसोम जब अफेक्टेड हो जाता है ना तो ये मसल नहीं बनता है। और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी रहती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है उसको, कैल्शियम का भी कमी रहता है उसमें, बहुत सारा चीज़, कैच 22। हाँ, तो ये एक मसल है जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ रहता है। तो डी हो गया मजेदार। आर सबसे अंतिम मसल बता रहे रिसोरियस। रिसोरियस नाम में है, रिसोरियस रेडिएट कर रहा है। ये एंगल ऑफ माउथ है, वहां पे ऐसे रेडिएट करके यहाँ पे रहता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड और मैसेटर मसल रहता है। उसके ऊपर एक फासा है, पैरेटिडोमैसेट्रिक फासा। पैरोटिड ग्लैंड है और मैसेटर मसल है, उन दोनों के ऊपर एक डीप फासा। वैसे फेस में कोई डीप फासा नहीं है, ताकि हम लोग अच्छे से अपना मुंह माने अपना फेशियल एक्सप्रेशन दे पाए, कोई रोक टोक नहीं है ना। लेकिन एक डीप फासा उसमें रहता है पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर और मैसेटर मसल के ऊपर, उसको कहते हैं पैरेटिडोमैसेट्रिक फासा। वहां से ओरिजिन लिया है रिसोरियस, और जाके एंगल ऑफ माउथ में जाके इंसर्ट हुआ। तो ये हो गया मसल ऑफ द माउथ। और फिर यहाँ पे ईयर का ओपनिंग है ना, यहाँ भी है ऑरिकुलरिस एंटीरियर, ऑरिकुलरिस सुपीरियर और ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर। ऑरिकुलरिस एंटीरियर यहाँ पे रूट ऑफ द हेलिक्स, हाँ यहाँ दिखा सकते हो तुमको, दिखाओ इधर दिखाओ, ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है ना। ईयर का पिन्ना को ऑरिकल भी कहते हैं, ये पिन्ना है ना, ये ऑरिकल हो गया ये। तो ये रूट ऑफ हेलिक्स हो गया। हाँ, तो ऑरिकुलरिस एंटीरियर जो होता है, यहाँ पे टेम्पोरल लाइन है, यहाँ पे दिखाओ इधर आओ, ये टेम्पोरल लाइन है, ये टेम्पोरल बोन है ना, ये टेम्पोरल लाइन है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। यहाँ से ओरिजिन हो के यहाँ रूट ऑफ हेलिक्स है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया एंटीरियरली। यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा, यहाँ ओरिजिन हुआ और यहाँ रूट ऑफ हेलिक्स आगे है, कान के आगे आ रहा है, यहाँ पे आगे इंसर्ट हो गया ऑरिकुलरिस एंटीरियर। है ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर इसके ठीक पीछे है, यहाँ पे सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जो दिखा है उसके पीछे से जाके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑरिकल, ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर नाम में ही है। और ऑरिकुलरिस सुपीरियर यहाँ ये ऊपर में, यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द ऑरिकल में जाके इंसर्ट हुआ है। किसी भी को भी देखोगे, बस अब इधर दिखा दो, थैंक यू। ऑरिकुलरिस सुपीरियर को देखोगे, बहुत लड़का लोग होता है कान ऊपर नीचे कर लेता है, सबसे नहीं होता है लेकिन कोई कोई कर लेता है। वो डॉगी में बहुत ज़्यादा ये मसल पावरफुल होता है, लेकिन कोई कोई कर लेता है कान को ऊपर नीचे। तो यही 3 मसल से होता है। ऑरिकुलरिस एंटीरियर आगे में आया है ऑरिकल के, पोस्टीरियर पीछे में, ऑरिकुलरिस सुपीरियर इसके ऊपर में। तो ऑरिकुलरिस एंटीरियर और सुपीरियर, ये दोनों सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से ओरिजिन हो रहा है और जाके इंसर्शन बता दिए। और ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर जो है ना, वो ये दिस इज मस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, यहाँ इसके लैटरल सरफेस से ओरिजिन हो रहा है और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑरिकल में जाके इंसर्शन हो रहा है, ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर। अब एक बचा प्लैटिस्मा, यहाँ पे क्लैविकल है ना, ये यहाँ पे क्लैविकल है, ठीक है ऐसे रहने दो, क्लैविकल है यहाँ पे। तो सुप्रा क्लैविकुलर फासा और इंफ्रा क्लैविकुलर फासा, यहाँ से ओरिजिन हुआ प्लैटिस्मा मसल का, वेरी इंपॉर्टेंट मसल, मसल ऑफ ग्रीमेस। एक तरह का एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन ग्रीमेस, उसमें इससे करके एकदम विभत्स रूप उसको कहते हैं, बहुत एकदम इसकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है नेक पे। तो यहाँ पे इसका मसल सुप्रा क्लैविकुलर फासा एंड इंफ्रा क्लैविकुलर फासा, यहाँ से ओरिजिन हुआ। और उसके बाद लोअर लिप, बेस ऑफ द मैंडिबल, और यहाँ एंगल ऑफ द माउथ, स्किन ऑफ द चीक, ये सब में इंसर्शन हो जाता है प्लैटिस्मा मसल का। इस मसल का बहुत बड़ा खासियत है, इसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, लेजर ऑसिपिटल नर्व, एंड पैरोटिड ग्लैंड एंड मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द फेशियल नर्व। इसका नेमोनिक अगर बनाओ, पगली मंडली, पगली, PGLEE, P से हो गया पैरोटिड ग्लैंड, G से हो गया ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, L से हो गया लेसर ऑसिपिटल नर्व,
ई से हो गया एक्सटर्नल जुगुलर वेन, फिर ई से हो गया एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, हाँ, मंडली दैट इज मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द फेशियल नर्व। बहुत आसानी से बन गया पगली मंडली, इतना बड़ा मसल है, उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जब ऑपरेशन करना होता है तो इधर उधर नहीं खोजना है, प्लैटिज्मा हटाइए, वो नीचे है, हाँ, ठीक है। तो ये सारा मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। एंड ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व एंड देयर ब्रांचेस तेजु बीएमसी। जैसे ये, और हम लोग हाथ कैसे करें, ये टेम्पोरल ब्रांच है, ये जैगोमेटिक ब्रांच है, ये अपर लिप में जो गया यहाँ पे ये बक्कल ब्रांच है, फिर ये नीचे जो है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच है, और ये नेक पे चला गया है छोटा वाला उंगली, ये सर्वाइकल ब्रांच है। तेजु बीएमसी, टेम्पोरल, जैगोमेटिक, बक्कल, अपर लिप के पास है बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर ये वाला, एंड दिस इज सर्वाइकल, तेजु बीएमसी। These are the terminal branches of the facial nerve.